ये गणतंत्र दिवस के संचालक महोदय और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी और इस विद्यालय में तमाम विद्वान शिक्षकगण एवं शिक्षिकाएं और इस विद्यालय के प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं ये 70वां गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग भारत के एक बलभद्रपुर सिमरी मध्य विद्यालय के प्रांगण में काफी दिल और दिमाग से ये झंडोत्तोलन कर रहे हैं। हमारा विद्यालय हम लोग गौरवपूर्ण ये गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारे प्रधानाध्यापक संविधान ये संविधान दिवस के रूप में तो कहना यह है कि 1950 और 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल में थे। वहाँ जैक का झंडा फहरता था और उसका शासन प्रणाली हिंदुस्तान के अंदर में था। किसानों और मजदूरों, छात्राओं और शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही नगण्य थी। यहाँ के किसान मजदूर आदिवासी के तरह ही अशिक्षित थे, उनको कुछ भी समझ नहीं था। लेकिन ऐसी परिस्थिति से उबकर हिंदुस्तान के नौजवानों ने, हिंदुस्तान के प्रबुद्ध नागरिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ में जिहाद छेड़ा और उस लड़ाई को आगे अपने देश का आज़ादी का लड़ाई 1857 में प्रारंभ हुआ और उस दिन से लगातार लगभग 200 वर्षों तक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद यहाँ के नौजवानों को फांसी के फंदे को चूमना भी पड़ा। उस मुकाम तक इस आंदोलन को चलाने का काम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव इन लोगों ने फांसी का फंदा चूमा कि हम जब तक देश को आज़ाद नहीं करेंगे तब तक दम लेने का काम नहीं करेंगे। इसके बुनियाद पर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद हमारे प्रधानाध्यापक ने आपको विस्तार से संविधान बनाने का जो जवाबदेही जिनको दी गई, वो संविधान ऐसा संविधान पूरे दुनिया में एक अनोखा संविधान है। एक अनोखा संविधान जिसमें तमाम भारत के नागरिकों को समान अधिकार, समान शिक्षा का अधिकार, ये पढ़ने और लिखने का अधिकार उस संविधान ने दिया है। लेकिन ये शिक्षा व्यवस्था में ये सरकारी स्कूल ही पहले थे। अब इस दौर में निजी विद्यालय का कुकुरमुत्ते की तरह फैलाव हो रहा है और सरकारी स्कूल को बीच में एकदम चुनौतीपूर्ण, अभी किसान मजदूरों के बच्चे जिनको पढ़ना सरकारी स्कूल में है उनके लिए एक चुनौती है। किसान मजदूर का बच्चा ये प्राइवेट निजीकरण स्कूल जो पूंजीपतियों के द्वारा चला रहा है उसमें हम लोग किसान मजदूर के बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे विद्यालय के शिक्षकगण, ये विद्यालय सरकारी है, इसलिए आप लोगों को भी गौरवान्वित और गौरवपूर्ण व्यवस्था में आपको इस विद्यालय को एक निजी विद्यालय के खिलाफ में आपको चुनौतीपूर्ण इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप लोगों को लेना चाहिए और यहाँ के विद्यालय के विद्यार्थी एक नंबर पर उभरेगा और आप यहाँ के किसान मजदूरों का आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगा। ये शिक्षा जो महंगी शिक्षा निजीकरण में चल रहा है, यहाँ के विद्यार्थी किसान मजदूरों का बच्चा पढ़ नहीं सकता है। इसलिए इस अवसर पर आप लोग तमाम एकताबद्ध होकर के हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक 31 जनवरी को इनका विदाई समारोह भी है।
इन्होंने इस विद्यालय को इस रूप में आप लोगों के बीच में खड़ा करने का बहुत महत्वपूर्ण मेहनत करके कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी से इस विद्यालय को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस अवसर पर मैं उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ इन तमाम शिक्षकों को जिनको कंधे से कंधा मिलाकर इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। इसलिए इन तमाम शिक्षकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। 31 जनवरी को इनका विदाई समारोह है, इसलिए तमाम शिक्षकों से मेरा आग्रह है कि सब आदमी मुस्तैद होकर के इनका सम्मान पूर्वक विदाई हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, इस दौर में लंबी लड़ाई में जितने भी हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों ने कुर्बानी दी और महापुरुषों ने कुर्बानी दी, उनको इन पोषक क्षेत्र के नागरिकों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी पर विराम करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।